today we are going to learn The World is Too Much with Us. Yes, this is the poem has been composed by William Wordsworth in 1807 and this poem also published in the same year 1807. This short poem is a sonnet of 14 lines. In this poem, the poet wants to tell us the importance of nature. And the poet also complains us that how we are getting away from our nature day by day. Not only we are ruining our nature but also missing up for just a luxury experience. But luxury experience is not going to help us to survive, to breathe. Knowing it that the nature is very important to survive humans being animals and a lot of things we are not caring about our nature. We have to care about our nature. The poet wants to tell us that we should care about our nature because nature will help us to survive. Nature will help us if we will care about our nature. So nature will also help us to survive properly on this earth. Our life will be safe on this earth. Okay, let's begin this poem. The world is too much with us, let us soon. इस लाइन का तात्पर्य है कि हम कितने भौतिकवादी होते जा रहे हैं. आज की ह्यूमन बींग्स रियल में बहुत ही भौतिकवादी होती जा रही है. लेट अस सून का मतलब है पहले भी थे और अभी भी होंगे. गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स. कमाने और उड़ाने में इन्हीं दो चीज़ों में हम अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स. हम अपनी नेचर के बारे में और हम अपनी नेचर को बहुत ही कम आंकते हैं. हम अपनी नेचर को बहुत ही कम देखते हैं. अपनी नेचर के बारे में बहुत ही कम केयर कर रहे हैं. आज की ह्यूमन बीइंग सच है यह कि नेचर के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देती. देन वी हैव टू केयर अबाउट आवर नेचर सो दैट आवर लाइफ कुड बी सेफ. वी हैव गिवन अ हार्ट अवे अ सॉलिड वुंड्स. हमने अपने हृदय को बेच दिया है. किसको बेच दिया है? इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को. सॉलिड वुंड का मतलब होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवादी वर्ल्ड को बेच दिया है. दिस सी दैट बेयर्स हर बॉटम टू द मून. यह समुद्र जो है अपने सीने को ताने हुए चांद के सामने खड़ा है. द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल हावर्स. ये जो हवाएं हैं सारे समय गरजती रहती हैं. एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. और अब ये सोए हुए फूल की तरह दिख रही हैं, सोए हुए फूल की तरह लग रही हैं. फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टोन. इसके लिए और इन सब चीज़ों के लिए हमारे मुंह से कोई तारीफ़ नहीं निकलती. इट मूव्स अस नॉट. यह हमें प्रभावित नहीं करती. ग्रेट गॉड आइड रेदर बी अ पैगन सक्ड इन अ ग्रीट आउट ऑर्न. यहाँ पे पोएट एक पैगन बनना चाहता है. पैगन का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव दैट एवरी पार्ट ऑफ नेचर इज रूल्ड बाय गॉड और गॉडेस. सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली. ताकि जब पोएट प्लीजेंट का मतलब आपको पता है सुखद होता है. ली का मतलब होता है मीडो, घास का मैदान या चारागाह. उस पर खड़ा होंगे. हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. ताकि जब मैं अलोन महसूस करूं तो मैं देख सकूं. क्या देख सकेंगे? हैव साइट ऑफ फ्रोटिस राइजिंग फ्रॉम द सी. फ्रोटिस का मतलब होता है एक द गॉड ऑफ सी, समुद्र के देवता हैं. पोएट उन्हें उठते हुए, समुद्र से उठते हुए उन्हें देखना चाहता है. और हियर ओल्ड ट्रीटन बिलो दिस रीथ हॉर्न. और ट्रीटन का मैथोलॉजिकल ग्रीक गॉड हैं. ट्रीटन का मतलब मिथोलॉजिकल ग्रीक गॉड हैं वो भी एक प्रकार के. और उन्हें शंख को बजाना सुनना चाहता है पोएट. उन्हें शंख बजाते हुए देखना चाहता है. द पोएट दिस वांट टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड ही वांट टू से दैट द रियल गिफ्ट इज़ द beauty of nature. The poet implies that we should free our minds from the influence of the money and wealth. Then we should turn our minds to the beauty of nature. Nature will make us mind our bodies healthy. Nature will also make us cheerful. Then we have to care about our nature. Hello friends, today we are going to learn The World is Too Much with Us. Yes, this is the poem has been composed by William Wordsworth in 1807
and this poem also published in the same year 1807. This short poem is a sonnet of 14 lines. In this poem, the poet wants to tell us the importance of nature, and the poet also complains us that how we are getting away from our nature day by day. Not only we are ruining our nature but also missing up for just a luxury experience. But luxury experience is not going to help us to survive, to breathe. Knowing it that the nature is very important to survive humans being animals and a lot of things, we are not caring about our nature. We have to care about our nature. The poet wants to tell us that we should care about our nature because nature will help us to survive. Nature will help us if we will care about our nature. So nature will also help us to survive properly on this earth. Our life will be safe on this earth. Okay, let's begin this poem. The world is too much with us, let us soon. इस लाइन का तात्पर्य है कि हम कितने भौतिकवादी होते जा रहे हैं. आज की ह्यूमन बींग्स रियल में बहुत ही भौतिकवादी होती जा रही है. लेट अस सून, लेट अस सून का मतलब है पहले भी थे और अभी भी होंगे. गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स. कमाने और उड़ाने में, इन्हीं दो चीज़ों में हम अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स. हम अपनी नेचर के बारे में और हम अपनी नेचर को बहुत ही कम आंकते हैं. हम अपनी नेचर को बहुत ही कम देखते हैं. अपनी नेचर के बारे में बहुत ही कम केयर कर रहे हैं. आज की ह्यूमन बीइंग सच है यह कि नेचर के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देती. देन वी हैव टू केयर अबाउट आवर नेचर सो दैट आवर लाइफ कुड बी सेफ. वी हैव गिवन अ हार्ट अवे अ सॉलिड वुंड्स. हमने अपने हृदय को बेच दिया है. किसको बेच दिया है? इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को. सॉलिड वुंड का मतलब होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवादी वर्ल्ड को बेच दिया है. दिस सी दैट बेयर्स हर बॉटम टू द मून. यह समुद्र जो है अपने सीने को ताने हुए चांद के सामने खड़ा है. द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल हावर्स. ये जो हवाएं हैं सारे समय गरजती रहती हैं. एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. और अब ये सोए हुए फूल की तरह दिख रही हैं, सोए हुए फूल की तरह लग रही हैं. फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टोन. इसके लिए और इन सब चीज़ों के लिए हमारे मुंह से कोई तारीफ़ नहीं निकलती. इट मूव्स अस नॉट. यह हमें प्रभावित नहीं करती. ग्रेट गॉड आइड रेदर बी अ पैगन सक्ड इन अ ग्रीट आउट ऑर्न. यहाँ पे पोएट एक पैगन बनना चाहता है. पैगन का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव दैट एवरी पार्ट ऑफ नेचर इज रूल्ड बाय गॉड और गॉडेस. सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली. ताकि जब पोएट प्लीजेंट का मतलब आपको पता है सुखद होता है. ली का मतलब होता है मीडो, घास का मैदान या चारागाह. उस पर खड़ा होंगे. हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. ताकि जब मैं अलोन महसूस करूं तो मैं देख सकूं. क्या देख सकेंगे? हैव साइट ऑफ फ्रोटिस राइजिंग फ्रॉम द सी. फ्रोटिस का मतलब होता है एक द गॉड ऑफ सी, समुद्र के देवता हैं. पोएट उन्हें उठते हुए, समुद्र से उठते हुए उन्हें देखना चाहता है. और हियर ओल्ड ट्रीटन बिलो दिस रीथ हॉर्न. और ट्रीटन का मैथोलॉजिकल ग्रीक गॉड हैं. ट्रीटन का मतलब मिथोलॉजिकल ग्रीक गॉड हैं, वो भी एक प्रकार के. और उन्हें शंख को बजाना सुनना चाहता है पोएट. उन्हें शंख बजाते हुए देखना चाहता है. द पोएट दिस वांट टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड ही वांट टू से दैट द रियल गिफ्ट इज़ द beauty of nature. The poet implies that we should free our minds from the influence of the money and wealth. Then we should turn our minds to the beauty of nature. Nature will make us mind our bodies healthy. Nature will also make us cheerful. Then we have to care about our nature.